हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो लास्ट ट्यूटोरियल्स थे उसमें हम बात कर रहे थे जावास्क्रिप्ट लूप्स के बारे में। सो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं लूप्स की कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं एंड साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि नेस्टेड लूप्स किस तरीके से काम करती हैं एंड उनकी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माई स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करने जा रहा हूँ एंड मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल क्रिएट कर रखी है डेस्कटॉप पे myfile.html के नाम से। सो उस फाइल को मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा। सो आई हैव टू क्लिक ऑन ओपन अ फाइल एंड देन आई हैव टू चूज़ डेस्कटॉप फ्रॉम हियर एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे myfile.html जो है उसको ओपन कर लूँगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो HTML का बेसिक सिंटैक्स है या जो स्क्रिप्ट का टैग है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर रखा है एंड साथ ही साथ मैं इस फाइल को यहाँ पे ब्राउज़र में भी ओपन कर चुका हूँ। सो अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जांपल करने वाले हैं जिस एग्जांपल में हम ये चाहते हैं बेसिकली कि जितने भी 1 से लेके 100 तक नंबर्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो प्रिंट किए जाएँ, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन बाद में हम क्या करेंगे कि उन्हीं नंबर से सिर्फ़ और सिर्फ इवन नंबर्स को डिस्प्ले करवाएंगे एंड इसी तरीके से हम उन्हीं नंबर से सिर्फ़ और सिर्फ ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे। सो देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे आ जाना है एंड यहाँ पे आने के बाद मुझे यहाँ पे एक फॉर लूप लेनी होगी। मैं यही वाला काम वाइल लूप से भी कर सकता हूँ बट जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि वाइल लूप की बजाय फॉर लूप को यूज़ करना है एज़ कम्पेयर टू वाइल लूप ईजी है। उसके रीज़न ये है कि वाइल लूप में आप इनिशियलाइजेशन अलग करते हैं, आप कंडीशन अलग लगाते हैं और इसके अलावा जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है वो आप अलग ऐड करते हैं। लेकिन फॉर लूप के अंदर आपको एक ही ब्रैकेट्स के अंदर तीनों चीज़ें लिखने की ऑप्शन मिल जाती है। तो डेफिनेटली हम इसमें फॉर लूप का यूज़ करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर। अब यहाँ पे हम 3 चीज़ें लिखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाने वाला हूँ। एज यू कैन सी हियर कि मैंने वेरिएबल आई के नाम से क्रिएट किया और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 0। फिर हम बताएंगे कि फॉर लूप जो है वो कब तक काम करेगी, मतलब कि हमारी जो कंडीशन है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आई जब तक लेस देन है 7 से या 100 से, तो तब तक जो है ये बेसिकली चलने वाला है, ये लूप चलेगी। और जब ये लूप चलेगी हर दफ़ा इसको कुछ इंक्रीमेंट करना है इस आई वाले वेरिएबल के अंदर ताकि कभी ना कभी ये लूप एंड हो। तो उसके लिए हमें यहाँ पे i++ लिखना होगा एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे फॉर लूप जो है उसको स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट है वो आ जाएगी। तो अब बेसिकली हम करना क्या चाह रहे थे, हम ये चाह रहे थे फर्स्ट ऑफ ऑल कि 1 से लेके 100 तक नंबर्स को प्रिंट कर दिया जाए। तो सिंपली उसके लिए मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ document.write एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा आई एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे इसका एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ एंड यहाँ पे लिख दूँगा BR ताकि हर नंबर जो है वो एक अलग लाइन के ऊपर आए। सो जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी हियर के 0 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं एंड 99 तक हमारे पास आ रहे हैं। तो पहली तो चीज़ ये है कि ये 100 तक आने चाहिए, वो क्यों नहीं आ रहे, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हमने लिखा है कि जब तक 100 से छोटा होगा तब तक इसको चलाओ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि छोटा भी होगा और इक्वल भी होगा, तो तब भी दोनों दफ़ा ये लूप चलने वाली है। तो अब आप देखेंगे तो वो 0 से लेके 100 तक जो है ये बेसिकली प्रिंट कर रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे 0 से स्टार्ट नहीं करना, मुझे 1 से करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे 1 लिख दूँगा। सेव करने के बाद मैं जैसे ही यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी हियर एंड नाउ द लूप इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 1। और अब मुझे बेसिकली जो हमारी एग्जांपल थी हम उसकी तरफ चलते हैं। तो जो हमने अकॉम्प्लिश करना था बेसिकली वो ये था कि जितने भी 100 तक इवन नंबर्स हैं वो हमें प्रिंट करना है। तो अगर तो आपने इफ़ एल्स, जो हमारा इफ़ एल्स के बारे में ट्यूटोरियल था वो आपने देखा होगा, तो उसमें हमने बात की थी कि इवन ऑड नंबर को हम किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं या हमें कैसे पता लगेगा बेसिकली कि कौन सा नंबर इवन है या कौन सा नंबर ऑड है। तो बेसिकली जितने भी नंबर्स 2 के ऊपर पूरे डिवाइड हो जाते हैं, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, उन नंबर्स को हम बोलते हैं इवन नंबर। और जो डिवाइड नहीं होते, कुछ रिमाइंडर रिमेनिंग बच जाता है, तो वो हम बोलते हैं ऑड नंबर। तो बेसिकली अब हमें किस तरीके से पता लगेगा कि कौन सा नंबर 2 के ऊपर पूरा डिवाइड हो रहा है, तो वो इसी तरीके से पता लगेगा कि अगर हमारे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 10, उस 10 को मैं अगर 2 पे डिवाइड करता हूँ और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 बच जाता है, तो इट मीन्स कि ये नंबर जो है वो पूरा का पूरा डिवाइड हो चुका है 2 पे। तो अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया है तो इट मीन्स ये इवन नंबर है।
और इसी तरीके से अगर वो पूरा डिवाइड नहीं होता, जस्ट लाइक हम एक और नंबर की एग्जांपल ले लेते हैं जो कि है 11। तो अगर मैं 11 को 2 पे डिवाइड करूँगा तो डेफिनेटली बाकी क्या बच जाएगा 1। तो अगर 1 बन जाता है तो डेफिनेटली फिर ये एक ऑड नंबर होगा, इवन नंबर नहीं होगा। तो यही फार्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए हम प्रोग्रामिंग में मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके जस्ट एक इफ़ लूप ऐड करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ अगर आई हमें चेक करना है, क्योंकि हर दफ़ा जो यहाँ पे प्रिंट हम करवा रहे हैं वो आई है, और आई की ही वैल्यू में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंक्रीमेंट हो रहा है जब ये लूप हर दफ़ा चल रही है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि अगर आई जो है उसको मॉड्यूलस 2, मतलब कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 पे और इसका जो रिमाइंडर है वो इक्वल्स टू होगा 0 के, तो देन ही ये वाली वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट होनी चाहिए। तो देन देखते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। सो सेव करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि इट्स ओनली प्रिंटिंग द इवन नंबर्स फॉर नाउ, एंड 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। इस तरीके से जितने भी इवन नंबर्स हैं 100 तक वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरीके से अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, बेसिकली अगर हम इनको मैनुअली लिखते तो डेफिनेटली इसमें टाइम टेकिंग काम था, 100 तक हमें लिखते बहुत ज़्यादा टाइम लगना था, लेकिन लूप ने हमारा काम ईजी कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे 1000 टाइम्स भी इसको चलाना चाहते हैं तो ये जस्ट हमने एक 1000 वहाँ पे लिखा एंड यू कैन सी हियर कि इट्स वर्किंग, और यहाँ पे वो 1000 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको डिस्प्ले कर रहा है। तो ये बेसिकली लूप का फ़ायदा है। अब मुझे अगर ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं तो क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके लिख दूँगा नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आई को डिवाइड करो 2 पे और उसका जो रिमाइंडर है वो इक्वल्स टू नहीं है किसके, 0 के, मतलब कि कुछ ना कुछ बाकी बच रहा है। तो फिर क्या होगा कि फिर ये ऑड नंबर होगा। सो यू कैन सी हियर कि जैसे ही मैं ये रिफ्रेश करूँगा तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से ये तमाम नंबर जो हैं वो ऑड नंबर 1000 तक जो होंगे वो प्रिंट कर देगा। सो यू कैन सी हियर। ओके, सो अब हम एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। आई थिंक कि इस एग्जांपल की आपको समझ लगी होगी। सो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो बहुत ही सिंपल होने वाली है। उसमें अब हम बात करने वाले हैं नेस्टेड लूप्स के बारे में, कि नेस्टेड लूप्स जो हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। और नेस्टेड लूप्स की मैं आपको 2 से 3 एग्जांपल्स देने वाला हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि नेस्टेड लूप्स का यूज़ आप किस तरीके से करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल ओपन कर रहा हूँ टू जस्ट शो यू द एग्जांपल, एंड जो हमें आउटपुट चाहिए वो मुझे आपको शो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ स्टैटिक, एंड देन मैं यहाँ पे स्टैटिक ऐड करूँगा, 2 स्टैटिक्स ऐड करूँगा, अब मैं यहाँ पे 3 स्टैटिक्स ऐड करूँगा एंड सो ऑन। इसी तरह से ये जो लूप है वो चलती जाएगी। सो 9 वाली लाइन के ऊपर 9 आ जाएंगे और 10 वाली लाइन के ऊपर 10 स्टैटिक्स आ जाएंगे। अब डेफिनेटली इनको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन हम चूँकि लूप्स के बारे में कवर आउट कर रहे हैं तो हमें उनके बारे में देखना है। सो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पैटर्न समझना होता है कि इसमें पैटर्न किस तरीके से काम कर रहा है। सो यू कैन सी हियर के जो पहले तो हम देखेंगे नंबर ऑफ़ लाइंस कितनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑलरेडी यहाँ पे लाइन नंबर लिखा आ रहा है जो कि है 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लूप हमें कितनी दफ़ा चलानी है, 10 दफ़ा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस लूप को हम ऐसा कहते हैं कि ये इफ एल्स ख़त्म कर देते हैं सिंपली, एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम स्टैटिक ऐड कर देंगे और यहाँ पे आके मुझे लिख देना है 10। तो अभी आप ये देखेंगे कि 1 से लेके ये वाली लूप जो है वो 10 तक चलेगी और कुछ इस तरीके से स्टैटिक्स को प्रिंट कर देगी। अब ये एक लाइन में क्यों नहीं आ रहे, उसकी रीज़न ये है कि हम यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि BR भी जो है वो ऐड कर चुके हैं। तो इसीलिए ये लूप ने क्या किया कि 10 दफ़ा शो करवा दिया। लेकिन अब जब इसने इसको प्रिंट करवाया वो तो बिल्कुल ठीक था। मतलब अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं इसी एग्जांपल में तो लाइन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक प्रिंट हो रही है, लेकिन लाइन नंबर 2 पे अगर आप देखेंगे तो जस्ट एक स्टैटिक आ रहा है, जबकि यहाँ पे कितने स्टैटिक्स आने चाहिए, 2 स्टैटिक्स आने चाहिए। मतलब कि इस अगर जब वो इस लाइन के ऊपर होगी बाहर वाली लूप तो अंदर एक और लूप चलनी चाहिए जो कि स्टैटिक को 2 दफ़ा प्रिंट करे। इसी तरीके से जब लाइन नंबर 3 पे होंगे तो अंदर एक और लूप चलनी चाहिए जो कि उसको 3 दफ़ा प्रिंट करे। तो अब ये किस तरीके से होगा एग्जैक्टली, इसके लिए आपको एक नेस्टेड फॉर लूप लेनी पड़ेगी। नेस्टेड फॉर लूप किसे बोलते हैं,
मतलब कि फॉर लूप के अंदर अगर आप एक और फॉर लूप ले लेते हैं, या अगर आप वाइल का यूज़ कर रहे हैं तो वाइल के अंदर अगर आप एक और वाइल ले लेंगे तो वो नेस्टेड वाइल होगी और ये नेस्टेड फॉर लूप होगी। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे एक और फॉर लूप लेना होगी। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर, अभी यहाँ पे मैं लूँगा जे इक्वल्स टू है 1। अब जे को हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं कि जे इक्वल्स टू है 1 के, जे जब तक स्मॉलर दैन एंड इक्वल्स टू होगा। अब इसको हमने कितनी दफ़ा चलाना है, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 10 लिख लेता हूँ तो फिर क्या होने वाला है, लेट्स सी। यहाँ पे मैं लिखूँगा जे प्लस प्लस 10 लिखूँगा तो डेफिनेटली ये 10 दफ़ा लूप चलने वाली है। सो क्या होगा कि यहाँ पे अगर तो मैं ये बी आर को भी अंदर ले लेता हूँ, देन यू विल सी हियर कि क्या होने वाला है। यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा, सो आप देखेंगे कि ये जितने भी स्टैरिक्स हैं, बहुत सारे स्टैरिक्स एक ही लाइन में आ चुके हैं। उसके रीज़न ये है कि हर स्टैरिक ऐड करने के बाद हम एक बी आर प्रिंट कर रहे हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना। हमें एक रो पूरे होने के बाद जो है वो बी आर प्रिंट करना है। तो डेफिनेटली हम इसको इस अंदर वाली फॉर लूप से बाहर निकाल देंगे। सो मैं इसको सेव करने वाला हूँ, देन मैं यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करूँगा। यू विल सी हियर कि अभी इसने क्या किया कि बॉक्स प्रिंट कर दिया। अब ये बॉक्स प्रिंट क्यों कर रहा है तो मैं आपको इसका समझा देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसे बोला कि आप जो है एक लूप चलाओ, कितनी दफ़ा चलाओ, 10 दफ़ा चलाओ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 10 लिखा, तो उसने क्या किया कि एक दफ़ा लूप चलाई, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, पाँचवीं दफ़ा, इस तरह करके उसने 10 लाइन्स जो हैं बेसिकली वो प्रिंट कर दी। लेकिन अब हर लाइन के अंदर हमें 10 दफ़ा प्रिंट करवाना था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि हर लाइन के अंदर एक और फॉर लूप लगाओ और स्टैरिक जो है वो 1 से लेके 10 तक ये वाली लूप चले और 10 दफ़ा स्टैरिक्स को हर लाइन के अंदर प्रिंट करे। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 20 लिख दूंगा तो क्या होने वाला है कि कॉलम्स का जो साइज़ है वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये एक लाइन के अंदर 20 प्रिंट करेगा। और अगर मैं यहाँ पे आके मैं 30 कर देता हूँ तो फिर क्या होगा, फिर नंबर ऑफ़ लाइन्स ज़्यादा हो जाएंगी, मतलब कि हर लाइन में 20 प्रिंट हो रहे हैं लेकिन टोटल लाइन्स कितनी हैं, 30। तो बेसिकली इस तरीके से आपकी नेस्टेड लूप जो है वो काम कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं जिस एग्जाम्पल की हम बात यहाँ पे कर रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ पे वापस करनी होंगी 10 लाइन्स, क्योंकि हमें यहाँ पे 10 लाइन्स चाहिए। सो सिंपली मैं यहाँ पे 10 लिख दूँगा एंड यू कैन सी हियर। अब मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पे हमें क्या करना है। आप यहाँ पे बेसिकली एक पैटर्न फाइंड करेंगे। तो अगर पैटर्न आप देखें तो ये है कि पहली लाइन के ऊपर वो जस्ट एक स्टैरिक प्रिंट कर रहा है, सेकंड लाइन के ऊपर वो 2 कर रहा है, थर्ड के ऊपर 3 कर रहा है। तो इट मीन्स जो भी लाइन नंबर चल रहा है उसी लाइन नंबर के ऊपर उसी लाइन नंबर जितना भी वो लाइन नंबर है उतनी ही दफ़ा हमें वो स्टैरिक जो है वो प्रिंट करना है। तो मतलब ये फॉर लूप कितनी दफ़ा चलेगी अंदर वाली, उतनी दफ़ा चलेगी जितना लाइन नंबर है। तो लाइन नंबर को ट्रैक करने के लिए आप आई का यूज़ करेंगे, बिकॉज लाइन नंबर जो है वो डेफिनेटली आई के अंदर स्टोर हो रहा है। आई के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर दफ़ा इंक्रीमेंट भी हो रहा है। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे कि जे स्मॉलर दैन एंड इक्वल्स टू है आई के, तब तक ये लूप चलेगी। सो पहली दफ़ा जब ये लूप बाहर वाली चलेगी तो आई की वैल्यू होगी 1। तो अंदर वाली लूप कितनी दफ़ा चलेगी, एक दफ़ा, तो एक दफ़ा स्टैरिक प्रिंट होगा। फिर जब ये बाहर वाली लूप दूसरी दफ़ा चलेगी तो दूसरी दफ़ा में आई की वैल्यू हो जाएगी 2। और ये वाली लूप चूँकि आई तक चलनी है तो डेफिनेटली फिर अंदर वाली लूप जो है वो 2 दफ़ा चलेगी और 2 स्टैरिक्स प्रिंट होंगे। फिर उसके बाद एक बी आर आ जाएगा, फिर तीसरी लाइन के ऊपर अंदर वाली लूप 3 दफ़ा चलेगी। तो इस तरीके से भी काम करेगा। सो इफ़ आई कैन शो यू, यू कैन सी हियर कि अभी बिल्कुल उसने जिस तरह का हमें पैटर्न रिक्वायर्ड था वही पैटर्न उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये हमारी एक एग्जांपल थी। होप्स हो कि ये भी आपको समझ लग गई होगी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल इसी से मिलती जुलती होने वाली है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा 1, यहाँ पे लिखूँगा 2, 3। बल्कि हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। तो इस तरीके से बेसिकली मुझे प्रिंट करना है। तो इसको हम किस तरीके से अचीव करेंगे। सो लेट्स बिगिन, देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। सो अगर इसमें अब आप पैटर्न थोड़ा फाइंड करेंगे, बेसिकली आपको पहले कोड नहीं करना, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि आपको बेसिकली एक प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम है आपके सामने कि आपने ये शो करवाना है और फॉर लूप के थ्रू करवाना है। तो आपको इस प्रॉब्लम का पहले सोल्यूशन निकालना है, उसको आपको राइट डाउन करना है, उसका पैटर्न देखना है कि किस पैटर्न के तहत ये काम कर रहा है, देन आप उस पर कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर अभी आप इसमें पैटर्न देखेंगे तो पहली लाइन पे ये 1 प्रिंट कर रहा है एक दफ़ा, दूसरी लाइन पे ये 2 प्रिंट कर रहा है 2 दफ़ा। मतलब कि अब क्या हो रहा है बेसिकली कि पहली लाइन पे 1 प्रिंट कर रहा है,
तो जो भी लाइन नंबर है वो प्रिंट करेगा, ये तो बात कन्फर्म है। लाइन नंबर 2 थी तो इसने 2 प्रिंट किया, लाइन नंबर 3 थी तो इसने 3 प्रिंट किया एंड सो ऑन। लेकिन एक और यहाँ पे रूल अप्लाई होगा और वो ये है कि अगर तीसरी लाइन है तो 3 को 3 दफ़ा प्रिंट करना है, अगर चौथी लाइन है तो 4 को 4 दफ़ा प्रिंट करना है। तो ये किस तरीके से अचीव होगा इसको हम देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके लिए हम बाहर वाली एक लूप ले ली और हमें अब कितनी दफ़ा उसको रन करना है, मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। अगेन हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर, यहाँ मैं लूँगा i इक्वल्स टू है 1 के, i जब तक लेस दैन इक्वल्स टू है कितनी दफ़ा हमें इस लूप को रन करना है। तो हम देखने के लिए अगेन इस फाइल पे चलेंगे। यू कैन सी हियर कि लाइन नंबर 7 तक हमें इसको रन करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्मॉलर दैन इक्वल्स टू है 7 के, तो देन i प्लस प्लस होगा एंड देन इसमें क्या होने वाला है कि ये बेसिकली प्रिंट करेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहाँ पे i को ही प्रिंट करवा देता हूँ एंड इसके बाद मैं एक br जो है उसको भी प्रिंट करवाने वाला हूँ। सो यू कैन सी हियर कि 1 2 3 4 5 6 7 तक जो है इसने प्रिंट कर दिया, मतलब 7 लाइन्स जो है इसने प्रिंट कर दी। 7 दफ़ा ये लूप चल रही है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि अभी अगर आप इस डायग्राम के हिसाब से इसको देखेंगे तो डेफिनेटली सिर्फ लाइन नंबर 1 परफेक्ट है, लेकिन लाइन नंबर 2 पे क्या है कि 2 जो है वो 2 दफ़ा आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे सिंगल आ रहा है। तो इसके लिए हमें एक और लूप ऐड करना होगी जो कि यहाँ पे 2 दफ़ा उसको चलाएगी या 3 दफ़ा चलाएगी, मतलब जो भी लाइन नंबर होगा उतनी दफ़ा चलाएगी। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमें एक और फॉर लूप लेना होगी, फॉर लूप, और यहाँ पे मैं लिखूँगा j इक्वल्स टू है 1 के। यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं, सो इससे आपने पजल आउट नहीं होना। अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा स्मॉलर दैन एंड इक्वल्स टू है। अब हमें कितनी दफ़ा चलानी है, अगर हम यहाँ पे 7 लिखेंगे तो ये 7 दफ़ा चलेगी। तो लेट मी शो यू इस तरह से हम क्या किस तरह से ये प्रिंट करेगा। सो इस i को मैं अगेन इसके अंदर ले जाता हूँ और br को मैं बाहर रहने दूंगा ताकि हर रो के बाद जो है वो प्रिंट करे, ना कि हर एक प्रिंट करने के बाद वो br ऐड कर दे। तो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि 1 2 3 4 5 6 7 और हर लाइन पे 7 दफ़ा एक डिस्प्ले हो रहा है, 7 दफ़ा 2 डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन हमें वो करना है कि जो भी लाइन नंबर चल रहा है उतनी दफ़ा वो प्रिंट करे। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, i ऐड कर देंगे कि j जब तक छोटा है i से तब तक चलाओ। तो जब पहली दफ़ा जब ये लूप चलेगी तो i 1 होगा, तो ये एक दफ़ा ये वाली अंदर वाली लूप चलेगी। जब दूसरी दफ़ा बाहर वाली लूप चलेगी तो i 2 होगा, तो अंदर वाली लूप 2 दफ़ा चलेगी और 2 दफ़ा प्रिंट करेगी i को। सो यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे 1 2 3 और जो भी हमें यहाँ पे अचीव करना था, जो हमारा बेसिकली प्रॉब्लम थी, वो यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। सो यू कैन सी हियर कि किस तरीके से हमने फॉर लूप का यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। तो अब हम नेक्स्ट एक एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं, वो भी इसी से मिलती जुलती होगी। सो हम लेट्स सपोज ऐसा करते हैं कि यहाँ पे तो भी 1 और यहाँ पे 2 2 3 3 3 इस तरीके से ये डिस्प्ले कर रहा है। तो मुझे अगर ये करना है कि अगली लाइन में 1 2 कर देना है इसको, इससे अगली लाइन में 1 2 3 कर देना है। यहाँ से मैं बाकी सब कुछ रेज कर रहा हूँ और यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से 7 तक। तो अगर हमें अब इस डायग्राम को प्रिंट करना है तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो मैंने इस तरह आपको अगेन बताया कि पैटर्न फॉलो करना है, पैटर्न आपको पहले फाइंड करना है। तो लॉजिक पहले हम इसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो पहली लाइन पे इसने 1 को प्रिंट किया, ओके। सेकंड लाइन में पहली तो चीज़ की ये लूप कितनी दफ़ा चली, 7 दफ़ा चली और इसने 7 लाइन्स को प्रिंट किया और हर लाइन में ये 1 से लेके कहाँ तक लेके जा रहा है, जो लाइन नंबर है वहाँ तक। अब यहाँ पे देखेंगे तो लाइन नंबर 2 था तो इसने 2 तक लेके गया, लाइन नंबर 3 था तो 1 से लेके 3 तक गया, यहाँ पे लाइन नंबर 5 था तो 1 से लेके 5 तक गया। तो दैट सेट के जो भी हमारी लाइन चल रही है उसी लाइन के मुताबिक ये बेसिकली चल रहा है और वर्क कर रहा है। अब हमें ये क्या करना पड़ेगा, इसी लूप को हम यहाँ पे जस्ट हमें यहाँ पे j ऐड कर देना है, क्योंकि देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि i जो है वो इसके अंदर स्टोर हो रहा है, मतलब जो हमारा लाइन नंबर है, और जो j है बेसिकली वो हमारा ये है। जस्ट लाइक जितने भी हमारे कॉलम्स हैं वो j कंसिडर किए जा रहे हैं। तो जस्ट लाइक यहाँ पे 2 प्रिंट हो रहा है तो ये j की वैल्यू है, 4 प्रिंट हो रहा है तो ये j की वैल्यू है, क्योंकि 1 2 3 4 ये 4 दफ़ा प्रिंट हुआ अंदर वाली लूप से और हर वैल्यू जो है वो j के अंदर स्टोर थी। तो यू कैन सी हियर कि जब हमने j को यहाँ पे प्रिंट करवाया तो मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट था वो यहाँ पे अचीव हो चुका है एंड जिस तरीके से हम यहाँ पे चाह रहे थे उस तरीके से ये डिस्प्ले कर रहा है। तो अब हम एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। सो इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ।
और ऐसा करते हैं कि हमारी एक लास्ट एग्जांपल होगी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो उसके लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम क्रिएट करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टैटिक, द नेक्स्ट लाइन के ऊपर एक स्पेस ऐड हो जाएगी एंड देन उसके बाद स्टैटिक आ जाएगा, अगली लाइन में 2 स्पेसेस एंड सॉन्ग। सो अभी हमें ये जो पैटर्न है इसको ड्रा करना है। किस तरीके से कर पाएंगे हम देखते हैं। सो हमें क्या करना होगा, सिंपल एक आप देख सकते हैं कि तिरछी लाइन है जो हमें ड्रा करना है। किस तरीके से कर पाएंगे, तो इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसको ख़त्म करना है। अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि पैटर्न को फॉलो करना है, तो देखते हैं कि इसमें क्या पैटर्न है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कितनी दफ़ा लूप को प्रिंट कर रहा है, मतलब कितनी लाइंस हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 लाइंस हैं टोटल। एंड यहाँ पे हम इस फॉर लूप को एक फॉर लूप यहाँ पे लेंगे हम। सो फॉर लूप में हम आई इक्वल्स टू 1 करेंगे, मतलब 1 से स्टार्ट होगी एंड आई जब तक लेस दैन एंड इक्वल्स टू होगा 7 के, क्योंकि यहाँ पे 7 लाइंस हमें प्रिंट करना है तो तब तक ये चलेगी। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे आई प्लस प्लस, देन इसके बाद ये हमारी यहाँ पे लूप आ गई। एंड यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो स्टैटिक को, और इसके बाद स्टैटिक के बाद ये बेसिकली प्रिंट कर देगा एक BR। सो BR प्रिंट करने के बाद हम इसको यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे। यू कैन सी हियर कि अभी ये 7 दफ़ा जो है वो लाइंस को डिस्प्ले करवा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है बेसिकली कि अब पहली तो चीज़ ये कि आपने यहाँ पे मैक्सिमम कितने कॉलम्स, क्योंकि अब हमने कॉलम्स बनाने हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने कॉलम्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पहली लाइन में 1 कॉलम है, यहाँ पे 1 2 कॉलम्स हैं, यहाँ पे अगर आप बात करेंगे 1 2 3 3 कॉलम्स हैं। तो इसी तरह जो सबसे मैक्सिमम है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कॉलम्स हैं टोटल जो कि हमें बनाने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो अंदर वाली फॉर लूप होगी वो 7 दफ़ा चलाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा j इक्वल्स टू है 1 के, j जब तक स्मॉलर दैन एंड इक्वल्स टू है 7 के, j प्लस प्लस एंड देन ये जो स्टैटिक है मैं इसके अंदर यहाँ पे लिख दूँगा। और इसके बाद सेव करने के बाद यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी इसने बेसिकली क्या किया कि 7 दफ़ा मतलब 7 लाइन्स प्रिंट कर दी और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। तो एक लाइन के अंदर उसने 7 दफ़ा स्टैटिक प्रिंट कर दिया और इसी तरह हर लाइन में करता गया। लेकिन अब हमें क्या करना है कि हमें स्टैटिक हर कॉलम पे प्रिंट नहीं करना, हमें सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे ओपन करना है जहाँ पे ये है, मतलब जहाँ पे ये हमारा जो पैटर्न है इस तरह से हमें प्रिंट करना है। किस तरीके से करेंगे, तो पहले हमें पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है, मतलब हर लाइन में कॉमन क्या चीज़ है, फिर ही हम उसके ऊपर कुछ डिसीजन लगा पाएंगे। तो अगर आप पहली लाइन में देखेंगे तो ये पहले कॉलम में प्रिंट कर रहा है, अगर आप दूसरी लाइन में देखेंगे तो ये दूसरे कॉलम में स्टैटिक को प्रिंट कर रहा है, अगर तीसरी लाइन में देखेंगे तो ये तीसरे कॉलम पे। तो मतलब कि कॉलम जब बराबर हो जाएगा जो रो है हमारी उसके, तो डेफिनेटली तब ये प्रिंट करेगा स्टैटिक को। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे कि अगर आई जो है वो इक्वल्स टू होगा जे के, मतलब कि यहाँ आई इक्वल्स टू जे लिख रहे हैं या जे इक्वल्स टू आई लिख रहे हैं, बात तो एक ही है। तो जे इक्वल्स टू आई का मतलब क्या है कि जो कॉलम चल रहा है वो हमारी जो लाइन नंबर है उसके बराबर हो जाता है, तो देन ये प्रिंट करेगा स्टैटिक को। अब इससे क्या होने वाला है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा ये एक लंबी लाइन यहाँ पे ड्रा कर देगा। उसकी रीज़न ये है कि हमने जो है वो एल्स में कुछ भी डिफाइन नहीं किया कि अगर वो वाला कॉलम नहीं होता तो फिर क्या ड्रा करो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि डैशेस प्रिंट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डैश लिख दूंगा ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए। यू कैन सी हियर कि अब उसने जहाँ पे बेसिकली आई जो है वो जे से मैच कर रहा था वहाँ पे उसने स्टैटिक्स ऐड कर दी। और आप देख सकते हैं कि जो हमारी डिज़ायर्ड जो हमारी आउटपुट थी वो यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन जो बाकी के यहाँ पे डैशेस हैं उसको हमें निकालना है। अगर हम उसको खाली कर रहे हैं जैसे लाइक मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता, तो अब आप देखेंगे कि ये एक सीधी लाइन कर देगा। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐड करना है, चाहे हम स्पेसिस ऐड कर दें। तो स्पेस ऐड करने के लिए आपको आइडिया होगा कि हम एंड NBSP का यूज़ करते हैं, नो बैक स्पेस का। तो मैं यहाँ पे एंड NBSP लिख दूंगा, ये जो सिंबल है बेसिकली। एंड देन मैं जब यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी हियर कि जो हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट था वो हमें मिल चुका है।
तो ऐसा करते हैं कि हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमें अब मैं इसको माइनस करता हूँ, हमें अब ये उल्टी डायरेक्शन में भी चाहिए, जस्ट लाइक कुछ इस तरीके से। तो अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये बहुत ही आसान होगा और इसी तरह से होगा, जस्ट हमें इसको रिवर्स करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अगेन मैंने यही बोला कि अब हमें चूँकि इस यहाँ तक तो ये ड्रा हो चुका है, ठीक है, अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रा करना है। तो हमें पहले इसका पैटर्न फाइंड करना है कि यहाँ से लाइन नंबर 8 से लेके लाइन नंबर 13 तक इसका पैटर्न बेसिकली क्या है। तो देन ही हम उसके मुताबिक जो है इसको कर पाएंगे एडजस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसका आपने पैटर्न देखा था तो इसका क्या था कि लाइन नंबर 2 है तो ये दूसरे कॉलम में प्रिंट कर रहा है, लाइन नंबर 3 है तो थर्ड वाले कॉलम में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर 8 वाला कॉलम है तो यहाँ पे आप देखें ये कौन से कॉलम में था, लेट मी शो यू, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे ये 7 वाले कॉलम में था, लेकिन यहाँ पे बस 6 पे आ चुका है। फिर उसके बाद एक और माइनस करके 5 पे आ चुका है, फिर 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे और फिर 1 पे। तो हम एक काम कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ पे जितने भी कॉलम्स हैं उनको हम प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक बॉक्स हम क्रिएट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अच्छा अब हम ऐसा कर लेते हैं कि हम यहाँ पे ये जो i लेस दैन इक्वल्स टू 7 है इसको इस तरह से रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पे आके हम ऐसा करेंगे कि एक इफ़ लूप लगा देंगे कि अगर तो i जो है मतलब पहली तो चीज़ कि अब हमें i को बढ़ा देना है, क्योंकि अब नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो चुकी हैं 13। तो हम यहाँ पे 13 टाइम्स प्रिंट करेंगे। यू विल सी हियर कि 13 टाइम्स यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे पहली चीज़। सो अभी मैंने यहाँ पे 13 टाइम्स लिखा, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ 7 दफ़ा चल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है वो 7 लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने लिखा है कि j इक्वल्स टू होगा i के, तो देन ही वो प्रिंट करेगा। तो इसीलिए वो बेसिकली 13 टाइम्स वो प्रिंट नहीं कर रहा। लेकिन अगर इनकेस मैं यहाँ पे 13 लिख देता हूँ, देन यू विल सी हियर कि ये 13 टाइम्स जो है वो प्रिंट कर देगा। तो सिंपली हमें यहाँ पे 7 तक ही करना है, तो मैं यहाँ पे 7 लिख दूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि जो अंदर वाली फॉर लूप है इससे बाहर हम एक इफ़ लूप लगा लेते हैं। अगर i जो है, i का मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ लाइन्स। तो नंबर ऑफ़ लाइन अगर 7 होंगी या 7 से छोटी होंगी, मतलब 6 5 4 3 2 1, तो फिर ये जो ऑलरेडी फॉर लूप चल रही है वो चलेगी। और अदरवाइज़ ये जो नीचे वाले कॉलम्स हैं उनके लिए हम एक अलग फॉर लूप लगा लेते हैं, बिकॉज उसमें हमें डिक्रीमेंट करना है डेफिनेटली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि i जो है वो अगर स्मॉलर दैन या इक्वल्स टू है 7 के, तो फिर तो ये वाली चीज़ चलेगी, ये वाली चीज़ चलेगी। एल्स में क्या होने वाला है, एल्स में बेसिकली अब जो अगला पार्ट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही वाली फॉर लूप यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ सिंपली हम एक और क्रिएट कर लेते हैं, नो इशू। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर लूप एंड j इक्वल्स टू है 1 के, और j जब तक स्मॉलर दैन इक्वल्स टू, बल्कि अब ये वाला हमारे फार्मूला काम नहीं करेगा। उसकी रीज़न क्या है, पहले हमें यहाँ पे पैटर्न फाइंड करना है। तो पैटर्न हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। सो यू कैन सी है कि अभी यहाँ पे लाइन नंबर 8 चल रही है। सो अगर मैं लाइन नंबर 8 में से 7, जो कि मैक्सिमम कॉलम्स थे हमारे, मैक्सिमम कॉलम्स कितने थे 7, तो अगर मैं 8 में से 7 को माइनस करता हूँ तो क्या आंसर आ रहा है 1। तो अब अगर आप देखेंगे तो इस दफ़ा हमें लूप राइट से लेफ़्ट की साइड पे स्टार्ट करना है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो राइट से 1 वाले कॉलम के ऊपर ये एक स्टैरिक पड़ा हुआ है। इसी तरह अगर हम 9 पे आ जाते हैं तो फिर क्या होगा कि 9 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो 2 आंसर आता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 वाले कॉलम में अगर हम राइट से लेफ़्ट की साइड पे स्टार्ट करें तो 2 वाले कॉलम में ये स्टैरिक पड़ा है। और बिल्कुल इसी तरह से अगर हम 10 में से 7 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 आंसर आता है। तो 1 2 3, तो 3 वाले कॉलम के ऊपर बेसिकली ये पड़ा हुआ है। तो बिल्कुल इस तरीके से हमारा ये काम करेगा कि i में से हम माइनस करेंगे j को, और जो भी वैल्यू होगी वहाँ पर वो प्रिंट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे i लिखने वाला हूँ, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा इक्वल्स टू है 7 के, ये क्या करेगा j प्लस प्लस करेगा, एंड देन इसके बाद ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैं सिंपली करवा दूँगा स्टैरिक्स को। तो देखते हैं कि क्या होता है। सो अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक बॉक्स बन चुका है, यहाँ पे पैटर्न बन चुका है। मैं यहाँ पे डैशेस ऐड कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब इन डैशेस में हमने स्टैरिक ऐड करने हैं कहाँ पे, यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे। तो एक और मैं आपको इसमें चीज़ बताता हूँ जिससे आपको इजीली समझ लग जाएगी।
तो मैं यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में जे लिख लेता हूँ। तो जब भी मैं जे को यहाँ पे प्रिंट करूँगा, यू कैन सी हियर कि 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, तो हर दफ़ा लूप स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 1 से, मतलब कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट होकर राइट साइड पे जा रही है। लेकिन हमें स्टार्टिंग में जो लॉजिक हमने देखा था उसमें क्या करना था कि राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना था। तो हमें इस लूप को पहली तो चीज़ है कि उल्टा करना होगा, मतलब 7 से स्टार्ट करेगी और 1 तक जाएगी। तो हमें उसके लिए क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे कि जे इक्वल्स टू है 7 के, और जे जब तक ग्रेटर दैन है और इक्वल्स टू है 1 के, तो तब तक ये लूप चलेगी और हर दफ़ा लूप जे माइनस माइनस करती रहेगी, मतलब उसमें से जे में से एक माइनस करती रहेगी। तो अब देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है, लेट्स सी। सो अभी आप देख सकते हैं कि लूप उल्टी हो चुकी है, मतलब यहाँ पे 7 6 5 4 2 1 इस तरीके से ये प्रिंट हो चुका है। तो अब अगर आप ये देखें कि फ़र्ज़ करें कि हम इसको ऑन रहने देते हैं 1 को, अगली रो में से हम 2 को, अगली रो से 3 को, अगली रो से 4 को, फिर 5 को, और फिर यहाँ पे 6 को, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से एक लाइन बन जाती है सीधी, जिस तरह से वो ऊपर बन रही थी। बाकियों को हम यहाँ से मिटा देंगे और 1 2 3 जो हम यहाँ पे कह रहे हैं उसको हमने फाइंड भी कर लिया कि जस्ट लाइक जो भी लाइन चल रही है, जैसे लाइन नंबर 10 है तो इसमें से मैक्सिमम नंबर को माइनस करो जो कि 7 है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि इस लूप में आपने 3 को ओपन करना है, फिर उसके बाद आपने 2 को ओपन करना है, फिर आपने 1 को ओपन करना है। तो यही वाला जो है हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे आके वो लॉजिक ऐड कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे अगर लाइन नंबर जो है मतलब कॉलम जो है बेसिकली, जो अभी यहाँ पे कॉलम चल रहा है, फ़र्ज़ करें 7 प्रिंट कर रहा है या 6 प्रिंट कर रहे हैं, जो भी वो लफ्ज़ प्रिंट कर रहा है, अगर तो वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा? आई माइनस आई बेसिकली क्या है? लाइन नंबर। लाइन नंबर जैसे कि 10 चल रहा है या 11 चल रहा है, उसको वो माइनस करेगा मैक्सिमम कॉलम में से जो कि है 7। तो यहाँ पे वो माइनस करेगा 7 में से 7 माइनस करेगा। तो देन जो है मतलब अगर जे जो है वो बराबर होगा आई माइनस 7 के, मतलब कि जस्ट लाइक जे फ़र्ज़ करें कि वो इस चीज़ को प्रिंट कर रहा है, इसको प्रिंट कर रहा है, पहला जो उसने प्रिंट करना है, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे लाइन नंबर कौन सी है? बेसिकली 8। तो लाइन नंबर 8 में से जब उसने 7 को माइनस किया तो क्या बचा? 1। तो वो 1 को ऑन रहने देगा, बाकी सबको पीछे ऑफ कर देगा। इसी तरीके से उनको वो प्रिंट ही नहीं करेगा सिंपल। अगर उनकी जगह पे कुछ प्रिंट करना है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे एल्स में जो हमने ऊपर किया था कि यहाँ पे नो बैक स्पेस लगाई थी, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो अब ये क्या करेगा कि बाकियों की जगह पे नो बैक स्पेस ऐड कर देगा और 1 को ओपन रहने देगा, 1 की जगह पे 1 ही प्रिंट करेगा। अब जब वो अगली लाइन में जाएगा तो फिर क्या होगा? यहाँ पे लाइन नंबर 9 चल रही है, तो लाइन नंबर 9 में से जब वो 7 को माइनस करने वाला है तो 2 आंसर आएगा, तो वो 2 को ऑन रहने देगा और ये जो 1 है इसकी जगह पे भी स्पेस ऐड कर देगा और इनकी जगह पे भी स्पेस ऐड कर देगा। इसी तरह जब अगली लाइन आएगी तो वो लाइन नंबर 10 थी, तो लाइन नंबर 10 में से जब उसने 7 को माइनस किया तो आंसर आया 3। तो अब की दफ़ा वो 3 को ऑन रहने देगा, जबकि 2 और 1 को भी यहाँ से ऑफ कर देगा, इसकी जगह पे स्पेस ऐड कर देगा और बाकी इनकी जगह पे भी स्पेस ऐड कर देगा। तो इस तरह से हम ये काम करने वाला है। सो लेट मी शो यू। मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगा एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, सो यू कैन सी हियर इट्स वर्किंग फाइन। सो व्हाट इफ़ के अब हम यहाँ पे जे की जगह पे स्टैटिक ऐड कर दें तो सिंपली ये हमारे पास वही वाली डायग्राम बन जाएगी जो हमें यहाँ पे रिक्वायर थी। सो यू कैन सी हियर कि इस तरीके से बेसिकली आप लॉजिक्स को बिल्ड करते हैं। और ये एग्जांपल्स करवाने का मकसद यही था कि जितनी भी हमने लूप्स पढ़ी पहले, डेफिनेटली जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करने वाले आपको बिल्कुल भी इनका आइडिया नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये पैटर्न बनाने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन इससे आपको क्या मिलेगा? आपका लॉजिक बिल्ड होने वाला है। और जब आपका लॉजिक बिल्ड हो जाएगा तो डेफिनेटली जब आप एक बड़े किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, एक बड़े सिस्टम में काम कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे इन्हीं छोटे छोटे डिसीजन से लेके पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो काम कर रहा होता है। तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको इतना जो सर है वो नहीं खपाना पड़ेगा, या आपको इतना जो है वो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी फील नहीं होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये सारे जो है सिनेरियोज इनमें आप गुजर के गए होंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जाम्पल्स आपको अच्छी लगी और ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।